हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं षष्ठ पाठा यानी पाठ 6, जिसमें है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद को आप सभी कोई जानते होंगे। ये बहुत ही विद्वान थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। ठीक है, तो आइए चलिए लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्न स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ असीत्। है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यानी सभी सुखी रहें, सभी का हित हो और सभी सुखी रहें। इत्यस्मिन् कार्य इसी कार्य में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल का नाम जो था नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 को कोलकाता नगर में इनका जन्म हुआ। जनवरी मास के 12 दिसंबर है ना 1863 में इनका जन्म हुआ। तस्य मातु नामा भुवनेश्वरी देवी असीत तस्य पिता विश्वदत्तः लव प्रतिष्ठा अभिभाषका असीत। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ था और वह एक लाभ के पद पर प्रतिष्ठित थे। ठीक है ना, नरेंद्रनाथा बाल कालदेव संस्कृत नूरांगी कुशाग्र बुद्धि मल्ला विद्यादिषु क्रीड़ासु परांगता धार्मिक असीत। है ना, धार्मिक असीत। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था और नरेंद्रनाथ बाल्यकाल से ही संस्कृत के अनुरागी कुशाग्र बुद्धि वाले और महाविद्यावान और कीड़ाओं में यानी सारे खेलों में पारंगत और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है ना, आगे देखें। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोता। उस समय क्या था? तस्मिन् काले में रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय ज्ञान यानी इनके पास आध्यात्मिक जो ज्ञान था, ज्ञान पुंज के प्रकाश थे का वो क्या थे? स्रोत्र थे। ठीक है ना, तस् प्रवाहेण प्रभिता नरेंद्रनाथ तस्मात् परिव्रजक दीक्षाम। इन्हीं की उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने क्या की? उनसे दीक्षा प्राप्त की, इन्हें अपना गुरु मान लिया। ठीक है ना, गुरु उनसे दीक्षा प्राप्त कर ली, उनको अपना गुरु माना। दीक्षा अंतरम सा स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अवतः। ठीक है ना, दीक्षा अंतरम इन्हीं की वह गुरु की दीक्षा लेने के बाद है ना क्या किया? उनका नाम स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हो गया। तत्सा स्वीकाय ज्ञान दितुतु सदुपदेशे जननाम अध्यात्म प्रणाम करोत। है ना, तत्सा वह स्वयं ही ज्ञान का सदुपदेश जनताओं में देना प्रारंभ कर दिए। अध्यात्म के बहुत बड़े परायण बन गए। तस्य अवधारणा आसीत यत प्रेमा सत्येन पराक्रमेण चाकारिणी। है ना, का उनका काम जो था लोगों को प्रेरणा देना, सत्य के राह पर चलना और पराक्रमशील रहना। ठीक है ना, सिद्ध्यति उनके ये सब विचार और सिद्धांत थे। तस्य ताकुरु पौरुषम आत्मभावस्य विकासा एवं कर्मा आत्मभावस्य विकासा एवं कर्मा दैर्बलेन किमपि न भवन्ति अतः सबलो भवा। है ना, उनका पौरुष कैसा था? आत्मविश्वास का विकास करना। ठीक है ना, उन्हें आत्मभाव का विकास करना था। सभी कोई हो क्या हो? आत्मविश्वासी हो। ठीक है ना, दैर्बोलेन किमपि न भवन्ति कोई भी दुर्लभ ना हो, अतः सबलो भवा सभी कोई सबल हो। सभी कोई हो क्या हो? सबल हो। ठीक है ना, जीवनासनार्थ उन्नतरस्ति उन्नते तत्पार्या हृदयो द्रंपस्ति। है ना, जीवन में उन्नति ही करना, जीवन में क्या करना? उन्नति करना। उन्नते तात्पर्यम हृदयस्य योर्मास्ति। यानी उन्नति का तात्पर्य ये था कि हृदय से, आत्मा से क्या करना? उन्नति करना। है ना, दिखावे के लिए नहीं। परोपकारा एवं जीवन गति स्वार्थ भावा एवं मृत्यु। यानी कि पूरे जीवन काल में उन्होंने सिर्फ परोपकार किया, स्वार्थ भाव का उनमें नाम मात्र नहीं था।
ठीक है ना। और उन्हें जब स्वार्थ भाव आ जाए तो उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा उनका विचार था। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम जीवन का भाव उनका क्या था? प्रेम। देश भाव एवं मृत्यु, और देश भाव आए तो मृत्यु हो, ठीक है ना। प्रेमा भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति, प्रेम भाव और भक्ति और ज्ञान के लिए उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। प्रेम बिना नेदाम यदुचुमुस्ति, नि प्रेम बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रेम भाव से ही यदि तुम उपस्थे सारे ज्ञान प्राप्त होंगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद के विचार थे। सर्वथा दरिद्र नारायणो शवित्तम यतेहि बुभुक्षिता दीनम उपेक्षिता दिव्यांगजनम दुर्बला एव साक्षी दशुरा अतः एतेषां मुपासनम एव ईश्वर आराधना अस्ति। इन्हीं सर्वथा सभी दरिद्रों की सेवा करना और भूखों को यथेच बुभुक्षिता, भूखों को खाना खिलाना, दीनहीन की उपेक्षा ना करना, दिव्यांगजन दुर्बल और सभी के लिए क्या करना है? सेवा का भाव रखना। यही क्या थी? ईश्वर की आराधना थी उनके लिए। चरित्र बलम धार्यात् अन्य सर्वत्र विजय भविष्यति, अपने चरित्र के बल को उन्होंने ऐसा धारण किया था। अन्य नाव सर्वत्र विजयो भविष्यति, उनका भविष्य और हमेशा विजय के रास्ते पर अग्रसर रहा। प्रतिग्रहस्य कामना मा कुरु, उन्होंने प्रतिग्रहस्य इन्हीं की उन्होंने क्या किया था? यह कामना की थी कि क्या करें? माँ कुरु, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ। वसंत लोकहितम चरत, है ना। इन्हीं की जब कितना उनका कार्य क्या था? वसंत लोकहिता, इन्हीं की लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, इसीलिए वसंत लोकहिता कहा गया है। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार ही परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति अन्येन ईश्वर प्राप्ति संभवा, परोपकार से और चित्त को शुद्ध करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सा वेदांत प्रचार्या सुई की खीलम जीवन समर्पयामि, वेदांतों के प्रचार के लिए, यानी कि वेदों के प्रचार के लिए उन्होंने अपना तमाम जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, इन्होंने हिंदू धर्म के संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सा न केवलम परिव्रजका अपितु परोपकारी दाता, वे सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इन्हीं परोपकार के दाता और लोक सेवक के महान देशभक्ति भी रहे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, है ना। शिकागो नगर में जब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वह भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्थापित हुए थे। देश विदेशेषु तस्य बहवा शिष्या अभवन, है ना। देश विदेश यानी कि देशों में विदेशों में उनके कई शिष्य थे। आंग्लादेशी कुमारी नोवाल या अंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिय शिष्या, आंग्ल देश की, है ना, आंग्ल देश की, दूसरे देश की जो इंग्लैंड देश की जो कुमारी नोवेल थी और भगनी निवेदिता, वह उनकी क्या थी? प्रिय शिष्य थी, है ना, और निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है ना। अभवत सा यूनान प्रति विशिष्ट पेड़ का पथ प्रदर्शक कश्चित, इन्होंने यूनान में विशिष्ट प्रेरक के रूप में लोगों का पथ प्रदर्शक किया। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में अपि तस्य ऊर्जास्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकां कृते प्रेरणास्पदानि, है ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इनके ओजस्वी भाषण इन्हीं की लोगों की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए एक प्रेरणा का कारण बने। उत्तिष्ठति जागृतं प्रया वार्यम दित्तिबोधनम इतु पदनिषदा ध्येय वाक्यम सा जीवन अर्थ, इन्हें पूरा जीवन लोगों को जागृत करने में और परोपकार में अपना ध्येय बनाकर पूरा जीवन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमाना एव जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे, यानी 4 जुलाई 1902 में सह ब्रह्मलीनो जाता, है ना। इन्होंने अहर्निशम ब्रह्म की कर्म साधना की,
है ना। इन्हें स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म और ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त हो गया था, जिसे परिनिर्वाण भी कहते हैं। जब आप इतिहास में बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इनकी जीवन जब परिचय पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उन्होंने कब ज्ञान प्राप्त किया, परिनिर्वाण मतलब जब इनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था, पूर्णमासी के दिन ही प्राप्त हुआ था, है ना। इन्होंने अध्यात्म में और समय बहुत ज़्यादा कार्य किया था। फिर लोगों को प्रचार प्रसार करने लगे थे, कई राजाओं इनसे शरणागत थे, कई इनके शिष्य थे, अभी आपने पढ़ा, है ना। तो ये सब आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत छोटे रूप से आपको पढ़ने को स्टोरी टाइप में बताया गया है, सिर्फ ओवर भी बताया गया है, ठीक है। तो हम थे यहाँ पर कि अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना, इन्होंने अपना जीवन ब्रह्म कर्म साधना में समाहित कर दिया। और जुलाई मास के 1902 ख्रीस्ताब्दी में इनका क्या हो गया, ये ब्रह्मलीनी, इन्होंने अपने आत्मा का शरीर का त्याग कर दिया था। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, ब्रह्मलीन हो गए थे, ठीक है ना। सा क्योंकि अद्वितीय पुरुष थे, सा ना केवलम भारते अपितु, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और अपनी वक्ता और अपने आध्यात्म के लिए ये प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीनो गौरवम विदेशेषु स्थापितम, इन्होंने अपने भारत देश का गौरव क्या है, प्राचीन गौरव विदेशों में भी स्थापित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर कथयति, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कदी को अपि भारतीय संस्कृति ज्ञानम इच्छति तहिर प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद पठित्वम। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान क्या है तो किसने जाना है, तो वह प्रथम व्यक्ति कौन है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, स्टोरी हमने बता दी है आपको, ठीक है ना। इस सिंपल तौर में हिंदी में ऐसा लिखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, ठीक है ना। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ था, ठीक है ना, जो लाभ के पद पर अभिभाषक थे, ठीक है ना। और ये बालकाल से ही संस्कृत अनुरागी थे, संस्कृत कुशाग्र बुद्धि वाले, है ना, थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ठीक है ना, जो अद्वितीय ज्ञान के पथ प्रदर्शक थे। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि ये जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, गुरु दीक्षा ले लिए, रामकृष्ण परमहंस से गुरु मान लिया, तो इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया, ठीक है ना। इन्होंने कई उपदेश दिए, अध्यात्म को प्राप्त किया, ठीक है ना, और कई पराक्रम वाले कार्य किए, है ना। ये पुरुषार्थ थे, परिपूर्ण थे, ठीक है ना। इन्होंने अपने जीवन में गरीबों की सेवा, विकलांग जन की सेवा, दीन दुखों का निवारण करना, पूरे समय यही किया। वेदांतों का ज्ञान, इन्हें चारों वेदाओं का ज्ञान था, और इन्होंने अपने वेदों का जो ज्ञान है विदेशों तक भी पहुंचाया, और अपनी भारत की जो अखिल संपदा संस्कृति है, ठीक है ना, उसको हर तरह से प्रचार प्रसार किया, ठीक है ना। इनके गुरु का कहना था कि तुम अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, जिसमें वेदों के बारे में बताओ। इसीलिए कहीं कहीं पे लगा है वेदों की ओर चलो, ये स्वामी विवेकानंद ने ये स्लोगन दिया था, ठीक है। तो आप ऐसे कहानी लिख सकते हैं। फिर आप लिख देंगे कि इनकी प्रेयसी भगनी निवेदिता थी, है ना। और फिर आप लिख देंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इनके भाषण उज्ज्वल रहे हैं। शिकागो प्रथम सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। फिर इनकी जो ब्रह्मलीन यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था। तो जब हम हिंदी से लिखेंगे तो इसकी सारी कहानी क्रमबद्ध रूप में लिख देंगे। आया समझ में। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से स्वयमेव, है ना, अध्ययनरत होते हुए कोई एक संस्कृत अनुवाद करके हिंदी लिखिए, है ना, कथा लिखिए। तो ऐसी ही कथा जैसे स्वामी विवेकानंद है, तो इसकी हम कहानी को हिंदी में लिख देंगे, ठीक है ना कि संस्कृत में, हिंदी में ही लिखने के लिए बोला जाएगा। आया समझ में। तो ये शब्दार्थ हैं, फिर ये व्याकरण है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न उत्तर, इसके संधि विच्छेद, एक वाक्येन एक पदेन हम आपके पास पीडीएफ तक सेंड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, so study now, preparation of examination. Thank you.